हाँ भाई बच्चों, अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहा हूँ। यानी आपके जो परीक्षा का जो पेपर आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 वो आपकी कविताओं से संबंधित होता है। तो कविता का पोर्शन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी कविताओं में सबसे पहला पार्ट जो है वो कबीरदास जी द्वारा रचित साखी है। कबीरदास के बारे में जानते होंगे कि कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं और भक्त काल के कवि माने जाते हैं। इन्होंने साखी कहते हैं नसीहत को। इन्होंने नसीहत आमेज बहुत सारे दोहे लिखे हैं और इनका जो महान ग्रंथ है वो बीजक के नाम से जाना जाता है। उसी से ये दोहे लिए गए हैं। तो पहला दोहा लेते हैं। बलिहारी गुड़ आपने दौहाड़ी के बार, जिन मानस तय देवता करत न लागी बार। देखिए यहाँ पर गुरु की महिमा के बारे में कवि ने कहा है। यानी गुरु को जो है बहुत बड़ा माना है और गुरु को बड़ा मानते हुए कह रहे हैं कि मैं शरीर को अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर करूं। मैं उनकी बलिबल जाता हूं जिन्होंने अत्यंत अल्प समय में यानी बहुत थोड़े समय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात मेरी मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर मुझे दिव्य गुण युक्त कर दिया। कहने का मतलब यह है कि इंसान के अंदर जो अच्छाइयाँ आती हैं वो अच्छे लोगों की संगत से आती हैं। गुरु का काम ये होता है कि इंसान को अच्छी आदतें सिखाना और उससे वो इंसान बनता है, हैवानियत उसकी दूर होती है। अब देखिए आते हैं दूसरे दोहे पर। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। यानी सदगुरु की महिमा अपरंपार है। यानी सदगुरु की महिमा का कोई पार नहीं है, असीमित है। उन्होंने मेरे साथ महान उपकार किया है। उन्होंने मेरे चर्म चक्षुओं के स्थान पर, यानी जो मेरी जो यानी आँखें जो गोश्त की बनी हुई आँखें हैं उनके स्थान पर ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, या ज्ञान रूपी मेरी आँखें खोल दी, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके द्वारा उस अनंत ब्रह्म के दर्शन हो गए। अब आते हैं तीसरे दोहे पर। तीसरा दोहा है। दीपक दिया तेल मरे भरे, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुर न आँखों हट। यानी यहाँ पर कह रहे हैं सदगुरु ने प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण एवं सर्वदा रहने वाली ज्ञान वर्तिका से युक्त दीपक मुझे प्रदान किया। यानी कहने का मकसद यह है कि गुरु ने मेरे लिए तेल से भरा हुआ और ज्ञान रूपी बत्ती से भरा युक्त मुझे दीपक प्रदान किया है, रोशनी प्रदान की है। इसके प्रकाश में संसार रूपी बाजार में मैंने कर्मों का समस्त क्रिय विक्रिय उपयुक्त रीत से कर लिया। अब मैं पुनः इस बाजार में नहीं आऊँगा, अर्थात इस ज्ञान ज्योति के द्वारा मैं जीवन मुक्त हो जाऊँगा। अब आते हैं चौथे दोहे पर। चौथे दोहे पर चौथा दोहा है ये। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, मेरा देखा जरा तब उतर पड़े फरंक। हम तो इस भव सागर में डूबने को ही थे। यानी इस दुनिया में हम इतने मगन हो गए थे कि हमें कुछ अच्छे बुरे का तमीज़ ही नहीं रहा था।
कि गुरु कृपा की एक लहर ने हमें पार लगा दिया। उस गुरु कृपा के द्वारा ही हमने देखा कि जिस वेद शास्त्र आदि के बेड़े से हम संसार सागर पार करना चाहते थे वो तो जीर्ण शीर्ण है। अतः हम उससे तत्क्षण कूद पड़े और प्रभु भक्ति का संबल ग्रहण किया। भाव ये है कि केवल गुरु कृपा से ही भवसागर पार किया जा सकता है। यानी इस संसार रूपी सागर को हम सिर्फ गुरु की कृपा से ही पार कर सकते हैं। पांचवा आया, पांचवा दोहा है हमारा। पांचवा दोहा। चिंता तो हर नींव की चिंता तो हर नींव की और न चिंता दास। जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। भक्त को यदि कुछ चिंता रहती है तो केवल हरिनाम स्मरण की, अन्य कोई चिंता नहीं। राम नाम के अतिरिक्त व्यक्ति को जो कुछ चिंतन करता है वह मृत्यु के फंदे के समान है, अर्थात उसके नाश का कारण है। यानी कहने का मकसद यह है कि इंसान को हर वक्त जो है वो ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए, वही उसकी कामयाबी का कारण है। अगर वो दुनिया के धंधों में फंसेगा और दुनिया की चिंता करेगा तो फिर वो उसकी गर्त का कारण है। छठा है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। कह रहे हैं, हे प्रभु मैं तेरा नाम स्मरण करते करते तेरे स्वरूप में ही विलीन हो गया। मुझ में किंचित भी तो शेष नहीं रह गया। मैं तेरा नाम करते करते तुझ में बिल्कुल विलीन हो गया, तुझ में घुल मिल गया। मेरे अंदर अहंकार का कुछ भी अंश नहीं रहा, अर्थात मुझे अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान ही न रहा। अब मैं प्रभु तेरे ऊपर बार बार बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि जिधर देखता हूँ उधर तू ही दृष्टिगत होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। केसो कहे कूकिए, ना सोइए असरार। रात दिवस कह कूकणे, कवाऊँ लगे पुकार। नहीं, सातवें पे आते हैं, पहले सातवां रह गया। कचरा सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान निद्रा में पड़ा क्या कर रहा है? जाकर ज्ञान युक्त होकर प्रभु का भजन क्यों नहीं करता? यह विश्राम तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि अनंतता एक न एक दिन अवश्य चिर निद्रा में लीन होना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना है। आगे मेरा मतलब यह है कि तू इस गफलत में मत रहे, दुनिया के धंधों में पड़ कर के गफलत में मत रहे। एक न एक दिन दुनिया छोड़ के तुझे जाना है, इसलिए तू ईश्वर की आराधना कर। केसो कह कूकिए। देखिए, केसो कह कूकिए, ना सोइए असरार। रात दिवस कह कूकड़े, मत कबहूँ लगे पुकार। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अहनिश प्रभु का नाम ही लिया कर एवं अज्ञान में लिप्त होकर चैतन्यहीन मत हो। यानी अज्ञान में होकर के, अज्ञान रूपी चीज़ों में फंस करके तू बिल्कुल बेफिक्र मत हो। रात दिवस की इस नाम स्मृति की ध्वनि न जाने कब प्रभु के कान में पड़ जाए और वे तुझ पर कृपा करें। यानी हर वक्त जो है कभी ना कभी तू ईश्वर का नाम लेता रहेगा तो कभी ना कभी तो ईश्वर की तेरी भक्ति जो है ईश्वर के कानों में पड़ेगी और तेरा
उद्धार हो जाएगा। अब चलते हैं नवे पर। लंबा मार्ग। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हर दीवार। कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि हे संत जनों, हर दर्शन अत्यंत कठिन है, क्योंकि उनका निवास स्थान बहुत दूर है। साधना का पथ भी बड़ा जटिल है, जिसमें काम आदि डाकुओं के बहुत से भय हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि इबादत इतनी आसान नहीं है, इबादत में बहुत बाधाएं आती हैं। डकैत, इसको यहाँ कहा गया शैतान को, शैतान हमेशा डकैती डालने के लिए तैयार रहता है, तो बड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। अब आते हैं 10वें श्लोक पर, 10वें दोहे पर। देखिए 10वां है, ये तन जालों मत्स्य करूं, लिखूं राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। यहाँ राम की महिमा का वर्णन किया गया है कि राम का नाम जो है इतना आसान नहीं है। राम की, अल्लाह की बड़ाई जो है इंसान करने पे आए तो कर नहीं सकता। यहाँ कहा गया है कि ये इच्छा होती है कि शरीर को जलाकर स्याही बना लूं और अस्थियों की लेखनी, इससे राम का नाम लिखूं और लिख लिख कर अपने प्रभु राम को भेजूं। कदाचित इस कृत्य से प्रसन्न होकर वे दर्शन दें। तो आगे दोहे जो है अगली वीडियो में